हम तो कुछ नहीं भूलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको मैं जो पेश कर दूंगा ये मैं नहीं, ना ना, ये तो जनता कह रही है। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। जी हाँ, यहाँ मैं आपको वर्तमान सरकार की 10 साल की 10 विशेषताएं नहीं, चलो 11 विशेषताएं बताऊंगा, एक बोनस, जिनकी बदौलत आप अपना कीमती वोट आने वाले चुनाव में सही जगह दे सकोगे। हर 5 सालों में इलेक्शन आते हैं, मगर इस बार 10 साल लग गए। यानी इस मौजूदा सरकार ने 10 साल राज किया। अब जब राज किया है तो रिपोर्ट कार्ड भी तो बनेगा ना। इस सरकार ने आने से पहले पिछली सारी सरकारों को, यानी 2014 से पहले की सारी सरकारों को जी भर के कोसा, बुरा भला कहा। मतलब ये समझ लो कि पुरानी समय में गांव में जो बुआ चाची होती थी ना, जो अपने घर वालों की, बहू की, सास की, ननंद की, भाभी की, देवर की, जेठ की, यानी सभी की बुराई करती थी ताकि लोगों को उसके प्रति सहानुभूति पैदा हो। तो बस ऐसे ही किया था इस सरकार ने आने से पहले। तो अब इस सरकार को भी तो सुनना पड़ेगा। यही तो लोकतंत्र का मजा है। लेकिन शुरू करने से पहले कह दूं, मैंने पिछली सरकार की आलोचना भी की थी। 2010 से 2013 के बीच मैंने उसके खिलाफ भी बोला है। तब इतनी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तब पालतू मीडिया नहीं था, वो भी सवाल पूछता था। मैं तो सिर्फ जनता के साथ और संविधान का प्रेमी हूं। तो अब इस बार की सरकार की बारी, क्योंकि आज मीडिया नहीं पूछ रहा तो हम जैसों की तो बोलना पड़ेगा ही ना। अब भविष्य में जो सरकार आएगी, गलती करेगी तो उसकी भी तो आलोचना जरूर होगी। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं कि आप जनता की या मेरी बातों से सहमत हो। ये मैं एक पत्रकार, एक काउंसलर और एक नागरिक होने के नाते आप तक ये बातें पहुंचाने का माध्यम हूं। आपके अंदर का नागरिक क्या फैसला करेगा ये आपको पता। तो चलो, अब की बार जनता की सरकार या फिर दोबारा वही सरकार। जनता चाहे कुछ भी बोले, लेकिन हमको क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। सबसे पहले नामकरण करना और नाम बदलते रहना। ज्यादातर जनता यही कहती है कि इस सरकार की खासियत रही है नाम बदलना। यानी सबसे पहले इन्होंने भारत सरकार को एक व्यक्ति की सरकार कर दिया, यानी ये हमारे लोकतांत्रिक देश की सरकार नहीं, एक व्यक्ति की सरकार बन गई। भारत सरकार का पूरा मतलब है केंद्र सरकार को चलाने के लिए काम करने वाले हर एक बाबू से लेकर चपरासी तक सभी को शामिल किया जाता है। मगर इस सरकार ने तो उन सभी की मेहनत और काम को दरकिनार करना सोच ही लिया था। पूरे शासन को श्रेय न देकर सिर्फ एक व्यक्ति को सारा श्रेय देना शुरू कर दिया, वो भी सरकार में आने से पहले। इसे कहते हैं लोगों के दिमाग को सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित करना। अब जब एक ही व्यक्ति ने सब कुछ करना था तो देश के जनता को मूर्ख क्यों बनाया? क्यों इतना खर्च करके इतने एमपी चुने? क्यों उनके मंत्रालय बनवाए? क्यों इतने सारे सचिवों को नियुक्त किया? तो बस यही है इनकी विशेषता। उनका पूरा उद्देश्य यही है कि जनता सिर्फ एक व्यक्ति को सब कुछ समझे, उसे महामानव बनाने में लगा हुआ था सारा तंत्र। ये एक योजनाबद्ध तरीके से जनता को एहसास दिलाया गया कि एक अवतार आया है जो आपके सारे दुख दर्द दूर करेगा। अब जनता तो बस यही चाहती है ना कि कोई अवतार आए और उनके दर्द दूर करे।
इस सरकार के लिए देश और देशवासी कोई मायने नहीं रखते। वो सत्ता के लिए एक माया जाल फैला रहे थे। तो शुरू से लेकर अब तक इस सरकार ने सिर्फ नाम बदले। प्लानिंग कमीशन बन गया नीति आयोग, इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, जबकि प्रयागराज तो पहले से ही मौजूद था। फिर भी आईपीसी बन गया भारतीय दंड संहिता, यानी नाम बदलकर पुरानी सभी निशानियों को मिटाकर अपनी छाप छोड़ो। नाम अभी और भी हैं, जो कई सारे हैं। जो सभी योजनाएं पिछली सरकारों ने बनाई थी, उन सभी के नाम बदले गए। लिस्ट बहुत लंबी है। इस सरकार की प्राथमिकता थी नाम बदलना, यानी दवा वही मगर शीशी नहीं। वाह मोदी जी वाह। मगर हमको क्या, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम तो कुछ नहीं बोलेगा।